everybody and welcome to the channel। आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है ब्लैक मैजिक ईवल आई। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैं बता दूं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है लाइव्स में हमारे, और वो हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, पहले आई ऑल्सो डोंट यूज टू बिलीव इन ब्लैक मैजिक एंड ईवल आई बिकॉज मुझे लगता था कि यू नो व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज़ और कैसे कोई किसी की एनर्जी पे कंट्रोल कर सकता है। बट ब्लैक आई मैं कह रही थी ब्लैक मैजिक और ईवल आई जो होता है ना, वो लिटरली चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, टेम्प्ररी होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लेकिन जब होती हैं और आप पर असर करती हैं तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होता है। ठीक है, एंड मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस रहा है इन कहीं ना कहीं यू नो लिटरली मुझे फ़ील हुआ कि मुझे इस टॉपिक पे ना वीडियो बनाना चाहिए एंड ताकि आप लोगों की भी इससे रिलेटेड अवेयरनेस और मदद हो सके। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि ब्लैक मैजिक या फिर ईवल आई आपको अफेक्ट करती कैसे है, क्या होती है, ये तो मैंने आपको बता दिया। ब्लैक आई मैं बार बार बोल रही हूँ। ओके, सो मुझे उससे ये मैसेज चैनल होता है कि आप में से जो लोग भी इस वीडियो का ज्वाइन करा है, जिन्होंने भी, आप लोगों में से कुछ लोगों के एक्वेंटेंसेस हो सकते हैं जिनके बहुत डीप ब्लैक आईज होंगे। ठीक है, मुझे ना 1920 लीसा का आँख आपने देखा था जब वो पोजेस हो जाती है, तो मुझे वो दिख रहा था। एक इंसान जो खुद पोजेस्ड है वो आप पे ब्लैक मैजिक या ईवल आई पुट कर रहा है। तो अगर आपने कभी किसी की आंखें नोटिस की हो कि वो बहुत गहरी और काली हैं और आपको ऐसा फील हुआ हो कि यू नो व्हाट, ये कुछ डरावनी है, या फिर ये मतलब एक होता है ना, वो नोटिस में आ जाती है वो बात, तो अगर ऐसा कुछ है, ये चैनल मैसेज है, तो आपको बताया जा रहा है कि वही पर्सन है जो आप पे ईवल आई पुट कर रहा है। तो ईवल आई और ब्लैक मैजिक होता क्या है ये तो हमने बात कर लिया है, और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ईवल आई जो है और ब्लैक मैजिक जो है वो दोनों दो अलग चीज़ें होती हैं। ईवल आई जो होता है ना, वो मतलब किसी की बुरी दृष्टि है आपके ऊपर, वो जेलसी के मारे भी आपसे आप पे बुरी दृष्टि रख सकता है, आपके लिए बुरा सोच सकता है। और ब्लैक मैजिक जो होता है वो बाकायदा आपके एनर्जी के साथ मैनिपुलेशन करा जाता है। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर आपको बुरी नज़र लगती है किसी की और आपका ऑरा वीक है, और ये दोनों तभी आपको इफ़ेक्ट कर सकता है। आई एम रियली सॉरी, मैं पता नहीं कुछ दिनों से इफ़ेक्ट क्यों बोल रही हूँ। सो आपको बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर सकता है। ऑलराइट, और आपको बहुत तकलीफ़ हो सकता है उस दौरान, और ये तभी आपको अफेक्ट करता है जब आप मुझे बार बार 1920 की लीज़ा दिख रही है विजन्स में। ओके, तो आई डोंट नो किसी कोई पोसेस्ड है या फिर बहुत डरावनी एनर्जी है काली मैया ठीक है, सो मुझे वो चीज़ दिख रही है। ठीक है, somebody is either possessed और कोई ऐसी प्रॉब्लम से डील कर रहा है। सो आई आई रियली प्रे टू काली माँ की वो आपकी हेल्प करे। ठीक है, ओके, सो व्हाट आई वाज टेलिंग कि ये तभी होता है जब आपका ऑरा वीक होता है या फिर आप सेल्फ अवेयर नहीं होते हो। ठीक है, तभी आपको ये सारी कुदृष्टियाँ लगती हैं, इसलिए बच्चों को भी अक्सर कुदृष्टियाँ लग जाती हैं। ऑलराइट, सो आज ये जो वीडियो है, ठीक है, हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या आपको बुरी नज़र लगी है, ब्लैक मैजिक किसी ने आपके ऊपर करवाए। बिकॉज हमें लगता है किसे इतना वक्त है कि वो जादू टोना करवाए, बट नहीं, आप क्या जानो किसे कितना वक्त है ना। सो कभी ये नहीं सोचना चाहिए। मैं भी यही सोचती थी, मैं भी बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी इन बातों पर, लेकिन ये बात सच है कि ब्लैक मैजिक या फिर ईवल आई चाहे कोई कितना भी करवाए आप पे अफेक्ट नहीं करेगा, ये सच है। लेकिन तब जब आपका ऑरा स्ट्रांग है, आप एनर्जेटिकली साउंड है, स्टेबल है, तब। ठीक है, अगर आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को लेकर काफ़ी वल्नरेबल हो जाते हैं लोगों के सामने, तो भी ब्लैक मैजिक और ईवल आई आपको अफेक्ट कर सकता है।
सो ये रीडिंग जो पिक अ पाइल रीडिंग है, ओके, पिक अ पाइल रीडिंग है, वो भी इसी बारे में डील करेगा कि आपको कुदृष्टि, बुरी नज़र, ईवल आई लगी है या नहीं, या फिर आप पर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं करवाया गया है। मुझे जो भी एनर्जीज रिसीव होंगी डिवाइन रीडिंग की तरफ से वो मैं आपको चैनल करके बता दूंगी, बिकॉज उसके प्रति अगर आप अवेयर नहीं रहोगे तो आप खुद को दोष देते रहोगे कि मुझसे चीज़ें नहीं हो रही है। एंड स्पेशली ये भी कि जब भी ईवल आई होता है, लगता है, या ब्लैक मैजिक लोग करवाते हैं ना, आप ससेप्टेबल हो उसकी तरफ, तो क्या होता है कि आपके करियर पे बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपने पूरा असेस दे रखा है उस एनर्जी को अपने प्रति। लेकिन वही अगर आप इंटरनली स्ट्रांग हो जाते हो, तब तो लोग वूडू मैजिक भी करवाए, एक टर्म होता है वूडू मैजिक भी करवाए, डेथ स्पेल्स भी करवाए, तो आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको अच्छा कर्म करना है एंड डेफिनेटली आपको अपना ऑरा स्ट्रांग रखना है, भगवान जी से खुद को कनेक्टेड रखिए, मैं ये बोलूँगी। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रह सकते हैं इन सारी चीज़ों से, क्योंकि लोग डेथ स्पेल्स भी कराते हैं। आप सोच सकते हो किस लेवल का जेलसी होता है उन लोगों को, किस लेवल की दुश्मनी होती है कि वो डेथ स्पेल्स भी करवाते हैं। एंड एक और चीज़ कि जब भी अगर आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया भी है, फिर भी आप कभी रिटर्न में उसके लिए ब्लैक मैजिक मत करवाओ, या फिर ऐसा कोई भी गलत काम मत करो, क्योंकि वो आपका गलत कर्मा बनता है। ठीक है, और आप पे कोई डेथ स्पेल्स भी करे और अगर आपको टाइम पे पता चल गया है और अगर आप उसे रूट आउट कर लेते हो, तो आपको काफ़ी रिलीफ तो मिलता ही है। लेकिन साथ में मैं ये भी बोलूँगी कि अगर आपका दिल स्ट्रांग है ना, अगर आप भगवान में फेथ रखते हो, तो आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, इन चीज़ों से भी कुछ नहीं होगा। ऑलराइट, सो अब यहाँ पर 3 फाइल्स के स्क्रीनशॉट्स आई विल पुट। अक्सर मैं स्क्रीनशॉट्स देना भूल जाती हूँ, आई एम रियली सॉरी, आई डिसअपॉइंटेड यू, बट इस बार मैं अच्छे से आई मेक श्योर कि मैं दूँ। बट स्टिल आई एम पुटिंग 3 पाइल्स है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ यू, राइट इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, ताकि आप इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करें। एंड डेफिनेटली अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कोई तो इन्फॉर्मेशन आपको मिलना ही होगा। ठीक है, इसलिए आप यहाँ तक आए हो। यहाँ पे मैंने 3 फाइल्स रख दिए हैं एंड पॉजिटिवली मैं स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूँगी वीडियो में, इस बार आई बी केयरफुल। ओके, एंड आप इन तीनों में से कोई एक फाइल जो भी आपके प्रति आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस फाइल को पिक कर सकते हैं और आप जान सकते हैं, एक इंसाइट ले सकते हैं कि क्या आर यू अफेक्टेड बाय ब्लैक मैजिक। साथ ही साथ हम स्पिरिट से गाइडेंस लेंगे कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक ये टॉपिक्स मैं इसीलिए टच करती हूँ क्योंकि पर्सनली बहुत क्लोजली मैंने अपने लाइफ में भी ये सारी चीज़ें देख रखी हैं। एंड डेफिनेटली एक टैरो रीडर ने मुझे बहुत ज़्यादा मदद किया, यूट्यूब पे उनके वीडियोस देख देख के मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। एंड आई कुड रिकॉग्नाइज कि मेरे साथ ये सब भी हो रहा है, बिकॉज मैं सोच ही नहीं सकती थी कि वो पर्सन इस लेवल पे भी गिर सकता है। लेकिन मुझे पता चला एंड एक्चुअली बातें वही निकली हैं। ठीक है, सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अंधविश्वासी बन जाओ, बट हाँ, ये सारी एनर्जी मैनिपुलेशन गेम्स चलती हैं एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप ये सारी चीज़ों से बाहर निकलें। ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें जब भी होती हैं तो हमारा परमात्मा के प्रति विश्वास और गहरा हो जाता है, राइट। सो आपको ये एक मौका की तरह आप देख सकते हैं उसको कि आप बहुत ही डीपली गॉड से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3। सो आई विल सी ऑन योर रीडिंग एंड चलिए पता करेंगे कि आर यू अफेक्टेड बाय ब्लैक मैजिक और इवल आई। ऑलराइट, एंड उसके लिए, उससे निकलने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। ऑलराइट, सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर रीडिंग, सो विल स्टार्ट फ्रॉम पाइल नंबर 1। थैंक यू। Hi, pile number 1 and welcome to your reading. Okay, so हम पता करने वाले हैं कि आर यू अफेक्टेड बाई ब्लैक मैजिक और ईवल आई। ठीक है, सो ये पाइल स्टार्ट करते ही मुझे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉस्ट होने का वाइब यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, दैट यू आर वेरी लॉस्ट इन योर लाइफ। ठीक है,
आप ना जैसे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते होंगे और आपको शक है कि आप पे ब्लैक मैजिक कहीं करवाया गया है कि नहीं। ठीक है, आपको मेडिटेट करने के लिए बहुत बोला जा रहा है इस फाइल वाले लोगों को। ऑलराइट, लेट्स सी कि आर यू अफेक्टेड बाय ब्लैक मैजिक, फाइल नंबर 1 और नॉट। मैं खुद लॉस्ट हो गई 2 मिनट के लिए, मुझे अपने बुरे दिन याद आ गए मैं भी ऐसी लॉस्ट रहती थी। ओके, लेट्स सी। खैर, कुछ बुरे दिन निकल गए हैं। आपको ये जान के काफ़ी आश्चर्य होगा कि इस फाइल के लिए निकल कर क्या आया है कि एक बहुत ही एजड पर्सन मुझे यहाँ नज़र आ रही है, एक मेल नज़र आ रहा है। ठीक है, जो खुद को बहुत यंग दिखाता है कि मैं तो अभी जवान हूँ। उस तरीके की एनर्जी यहाँ प्रेजेंट है। आप शायद रिकॉग्नाइज कर गए होंगे इस पर्सन को। ठीक है, ये पर्सन आप पे ब्लैक मैजिक करवा रहा है, सामने में बहुत ज़्यादा हंसमुख है और ये बाकायदा पैसे दे करके ब्लैक मैजिक करवा रहा है। आपसे ज़्यादा बोलता नहीं होगा क्योंकि आप शायद बहुत पलट करके जवाब दे देते हो, बहुत तेज़ जवाब देते हो आप इस पर्सन को। ठीक है, ये आपके परिवार में घुस के बैठा है और बहुत शैतान आदमी है। आप ज़ोर से जवाब दे देते हैं इस पर्सन को। आपकी माँ बहुत मानती हैं, शायद आपकी माँ इनको देवर या भाई की तरह मानती होंगी। ठीक है, लेकिन आपको ये बचपन में कुछ ठीक लगते थे, लेकिन अब बड़े होने के बाद आपको ये बहुत ही ज़्यादा चटाऊ या फिर उबाऊ लगते हैं और आपको ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। उनकी बातें भी बहुत ज़्यादा लेम लगती हैं आपको। तो ये पर्सन मुझे स्पेसिफिकली हाईलाइट हुआ है इस फाइल के लिए, ये पर्सन आप पर ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट मोर। टेम्परेंस इन रिवर्स। देखिए, ब्लैक मैजिक से अफेक्टेड तो ये फाइल डेफिनेटली है। जिनके लिए पर्सन नहीं रेजोनेट कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए ये रीडिंग नहीं है, आप बिल्कुल ही देख सकते हो। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक मैसेजेस कुछ कुछ लोगों के लिए आ जाते हैं, लेकिन आप वो स्पेसिफिक मैसेज अगर आपसे रेजोनेट करता नहीं है तो फिर आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, उसको अपने दिमाग में बिठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपके ये जो पर्सन है ना, इसने आपकी लाइफ की बैलेंस को, स्थिरता को, जिस स्थायी भाव से आप उनको जवाब देते हैं ना, उसी स्थिरता को अपने हीट पने की वजह से, अपने झूठ मूठ के फेक ईगो के आड़े आकर उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। ये जितना हंसता है और जितना भोला दिखता है, ये बिल्कुल उतना भोला नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसका कोई बिजनेस हो सकता है, कारोबारी हो सकता है ये पर्सन। ठीक है, जैसे एक स्मॉल स्केल पे बिजनेस करना, जैसे अपना पोल्ट्री फार्म खोलना, या फिर मैं जस्ट एग्जांपल्स दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अपना पोल्ट्री फार्म खोलना, या फिर छोटा सा कार्ड्स छापने का बिजनेस होना, वेडिंग कार्ड्स, ऐसा मुझे एनर्जी प्रेजेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और कुछ जो भी स्पिरिट बताना चाहें इस पर्सन के बारे में। हाँ, मतलब बस दुकान तो ऊँचे हैं नहीं इसके, मतलब इस तरीके का कुछ है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के सर्विसेज अच्छे होंगे, बट ये पर्सन अंदर से उतना हाई थिंकिंग नहीं रख पाता है। ठीक है, इससे लगता है आप इतने छोटे हो, इतने छोटे हो कि इतना आप सुंदर भी बहुत हो सकते हो, स्मार्ट हो, आप पैसे कमाने लग गए हो इतने कम उम्र में। बहुत ये इंसान जलता है। ठीक है, बहुत गंदी सोच रखता है आपके लिए, बहुत गंदी एनर्जी फील करता है आपके लिए, आपकी अच्छाई तो वो देखता ही नहीं है। और ये पर्सन क्योंकि आपकी फैमिली से मिला हुआ है, तो इसीलिए आपको ये भी नहीं होता है, आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। आपसे यही गाइडेंस यहाँ पर आपको मिल रहा है कि आप मूव ऑन कर जाओ। आप शायद कहीं और काम करते हो तो आपको बोला जा रहा है अपने घर कम आया करो। ठीक है, क्योंकि आपका काम भी मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपना काम किया करो और घर आओ तो इस पर्सन से बिल्कुल बातें मत किया करो, बिल्कुल बातें मत किया करो, थोड़ा बेसिक एक्सचेंज भी मत किया करो, उसको मत जवाब दिया करो। बोला करो कि अगर मम्मी भी कहती है बेटा कुछ बात करो उनसे, तो आप बोलो कि मम्मी मैं आता हूँ, मुझे ना बहुत इंपॉर्टेंट काम याद आ गया है, प्लीज़ मम्मी, हाँ, वरना वहाँ पे डांट पड़ जाएगा। ऐसा कुछ बोल के बहाना बना दो आप। आपको ये बोला जा रहा है, लेकिन इस बार इस डायरेक्ट कांटेक्ट मत करो।
स्पिरिट ये कह रहे हैं आपसे, बिल्कुल नहीं। और आप देखोगे आपका सिचुएशन अपने आप इम्प्रूव होने लग जाएगा। जितना आप अपने लाइफ पे फोकस करोगे, अपने करियर पे फोकस करोगे, उतना ज़्यादा ये ब्लैक मैजिक का असर कोई काम नहीं करेगा। ये आदमी बहुत लीचड़ है, आई एम रियली सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट ये बहुत लीचड़ है और ये आपकी फैमिली को भी मैनिपुलेट कर सकता है और ये कर रहा है। और ये बहुत गंदे से फ़ायदे निकलवाने की कोशिश में है ये पर्सन, ठीक है, निकलवा भी रहा है, ठीक है। एंड आई रियली थिंक कि मुझे ये गाइडेंस चैनल हो रही है साथ साथ में ही कि आपको किसी माना हुए मंदिर में, जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी कभी कुछ विद्यापीठ होते हैं, दुर्गा पीठ होते हैं, मतलब जो भी रिलीजन के आप हो, ऐसा कोई बाउंड नहीं है कि कोई रिलीजन बाउंड बात मैं कह रही हूँ। जैसे कि बहुत माना हुआ कोई दरगाह जो भी है, जहाँ पे आपको पूरा परिवार मानता है उस चीज़ को, आप वहाँ जाकर आपके लिए आप अपनी फैमिली के नाम पे पूजा करा दो बस एक बार, और प्रे करना बस वहाँ पर कि इस इंसान के बुरी दृष्टि से हमें प्रोटेक्ट करना, हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, और बिल्कुल आप देखिएगा आपका फैमिली प्रोटेक्टेड हो जाएगा। देखिए किस्मत बदल जाएगी आपकी फैमिली की, कुछ नहीं कर पाएगा इंसान उनके साथ रह करके भी। सबको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं हो, और आप बस ये, आप कोई वजह नहीं पूछ सकते हो कि ये पर्सन ये क्यों कर रहा है, ये उसकी लो मेंटालिटी है कि वो ये कर रहा है। आपको वजह जान के कुछ नहीं करना है, ठीक है। लेट्स सी कि स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप इस पर्सन से, ब्लैक मैजिक से कैसे बच सकते हो। आप बहुत कम उम्र में बहुत सक्सेसफुल हुए हो शायद, इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन, ऐसे लोगों की मेंटालिटी को हम नहीं कर सकते हैं जज, या फिर कुछ भी नहीं, उसे हम किसी कटघरे में रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। आपको क्या पड़ी है किसी और की सोच से, आप बस अपने को और खुद के फैमिली को प्रोटेक्टेड रखिए, ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स। स्पिरिट क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। क्या करना चाहिए आपको, द लवर्स। देखिए मुझे सबसे पहले तो मैसेज आ रहा है कि और लव्ड वंस आर प्रोटेक्टेड, आपके लव्ड वंस को कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में शांति नहीं हो पाती है, डर लगता है कि क्या होगा मेरे परिवार का, तो आप, मैंने जो रेमेडी बताई आपको भी आप वो कर सकते हो, ठीक है। आपको बोला जा रहा है आपके परिवार में इतना प्यार है ना, इतना प्यार से बांध कर भेजा है कृष्णा ने आपके फैमिली को कि ऐसे लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, सबसे पहले तो कृष्णा आपको ये बताना चाहते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको भले ही लगे कि वो मैनिपुलेट कर देगा मेरी फैमिली को, लेकिन वो नहीं कर पाएगा, ऐसा मेरे को चालू हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड देखिए आपकी शादी पर भी इसकी नज़र है, घर की एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। आपको बोला जा रहा है ना कि घर को साफ़ रखो, कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है घर को साफ़ रखो। आपका घर बहुत गंदा शायद रहता है, धूल धक्कड़ मकड़ी के जाले मुझे दिख रहे हैं। बेड के नीचे जो पूरा होता है, बेड के नीचे डीप क्लीनिंग करवाओ अपने घर की आप, उससे बहुत एनर्जी क्लेंस होती है, ऐसे लोग खुद ही भाग जाएंगे जब आप किचन की अच्छी से सफाई करते हैं, आप देखोगे कॉकरोच आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो कॉकरोच खुद ही भाग जाएगा, वो सफाई भी नहीं कर पाएगा, वह इतनी सफाइयों से बर्दाश्त होती नहीं है। वॉट व्यू आई कुड सी कि आपकी फैमिली ना बहुत ज़्यादा ही कैजुअल है, किसी को भी आने देना, हाँ ओके ओके करना। तो अपनी फैमिली को तो नहीं कुछ ऐसे कर सकते हो, बोल सकते हो, अपने एल्डर्स को कुछ नहीं बोल सकते हो, लेकिन डेफिनेटली आप अपनी घर की डीप क्लीनिंग करवा सकते हो, किसी बहाने करवा लो। आप तो कमाते हुए भी नज़र आ रहे हो, ठीक है, करवा लो। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। और आपको बोला जा रहा है अपने पैसे अनाउंस मत किया करो, ठीक है। पैसे अनाउंस मत किया करो कि मैं तो इतने अच्छे जॉब में हूँ, मैंने तो इतने कमाए, कुछ नहीं। बस बोलो हाँ मैं तो बस ठीक ठाक चल रहा है, मिनिमल अमाउंट कमाता हूँ या कमाती हूँ, ऐसे ही बोलिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। ये आपके लिए स्पिरिट गाइडेंस दे रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस, आपको बोला जा रहा है आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप रुख करिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैसेज है स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुख करिए, आप स्पिरिचुअल पावर्स अपने स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। मेडिटेशन आपको लिए सबसे स्टार्ट में ही चैनल हो गया था कि आपको मेडिटेशन करना है। डेविल, आपको बोला जा रहा है बार बार इस पर्सन को मज़ा चखाने की कोशिश मत कीजिए, इस पर्सन से दूर होइए। मतलब आपकी टेंडेंसी में क्या दिखती हूँ ना कि यहाँ पर दिख रहा है कि आप बोलते हो कि ना मैं मज़ा चखाता हूँ इसे, रुको ना मेरे पे नज़र लगाएगा, नहीं, ये आपका सबसे गलत फैसला होने जा रहा है, तो ये मत कीजिए।
ठीक है, आप खुद पर ध्यान दीजिए, आप अपनी कोमलता, अपनी सौम्यता खो देंगे अगर आप इस पर्सन के पीछे लग जाएंगे, क्योंकि ये बहुत डर्टी गेम्स खेलेगा। ठीक है, और डर्टी गेम्स खेलने का वक्त आपके प्रीशियस लाइफ में आई डोंट थिंक कि है। ठीक है, इसे ऐसे अटेंशन सीकर्स को मज़ा चखाना है तो क्या, उसे अटेंशन ही देना बंद कर दो। ठीक है, तो उन्हें बताओ कि तुम मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स spirit wants to say to you regarding this black magic scenario. कुछ लोगों के लिए मुझे सुनाई दे रहा है कि ये तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हारी परीक्षा है। द सॉर्ड्स अगेन, आपको बोला जा रहा है कि आपको कोई लेसन सिखाया जा रहा है। आइसोलेशन, सी स्पिरिट ने कहा आइसोलेशन, तुम अलग हो जाओ, तुम मत पढ़ो उनके चोचलों में। अलोननेस, अलोननेस मतलब मेडिटेशन, आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, और पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ने का ज्ञान आपको मेडिटेशन से अपने आप ही मिल जाएगा, ऐसा स्पिरिट कह रहे हैं। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स। खुद को सेल्फ कंट्रोल लेकर आओगे, नो नीड टू वरी। द ड्रीमर, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ऑफ कोर्स आपके ड्रीम्स के बारे में बात किया जा रहा है कि अपने ड्रीम्स पे टाइम लगाओ। ठीक है, नो नीड टू वरी, आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। योर लव वंस आर सेफ, मुझे ये कार्ड की भी एनर्जी आ रही है। ठीक है, ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। सो डेफिनेटली आपकी शादी होने वाली है शायद कुछ लोगों के लिए, मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर ये पर्सन मेरे घर पे ये करेगा तो मेरी शादी पे भी इंटरफेयर करेगा, लेकिन आपकी शादी में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है, और आपकी फैमिली टचवुड बहुत प्यार से बनी है, बहुत प्यार है आपस में सबके। एंड आपको बोला जा रहा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, रिस्पेक्ट एवरी वन बट मैरी द पर्सन हु डिज़र्व्स योर रिस्पेक्ट। सो कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा पर्सन भी दिखाई दे रहा है जिसके साथ वो शादी करना चाह रहे थे, लेकिन वो पर्सन आपको ज़रा भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, और वो मतलब गलत गलत तरीक़ों से बातें मनवा रहा है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि ये सब चोचलों से जब आप निकलोगे तो ट्रू लव जो है वो आपके लाइफ में आएगा। यू आर डेस्टिन फॉर इट। अपने ड्रीम्स को सैक्रिफाइस मत करो। कुछ लोगों के लिए एक टॉक्सिक एक्स भी है जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया है, बहुत गंदी गंदी एनर्जी सेंड की है, मुझे सेंस हो रहा है। और आपको बोला जा रहा है जिन लोगों के लिए फैमिली वाली बात है कि आपकी जो फैमिली है ना वो बहुत प्यार से बनी है, बहुत प्यार से बंधी है, और कृष्णा कह रहे हैं जहाँ प्यार है वहाँ मैं हूँ। ठीक है, सो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, कृष्णा की नज़र है, वो कुछ नहीं होने देंगे। आप प्रे भी करते रहते होगे शायद। ओके, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, सो डेफिनेटली आप ड्रीम्स के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे बिलीव इन द इम्पॉसिबल के बारे में बात हो रहा है। नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। सी आपको लग रहा होगा कि हाँ ठीक है भगवान है मेरे साथ, बट स्टिल मुझे चिंता हो रही है, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। आपको बोला जा रहा है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यू कैन बिलीव इन द इम्पॉसिबल, मुझे चैनल हो रहा है यू कैन बिलीव, बट आपको शांति चाहिए, थोड़ा मेडिटेशन चाहिए। यू कैन बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपके लिए अभी इम्पॉसिबल है ये सोचना कि अगर मैंने इस सिचुएशन को छोड़ दिया, मैंने सरेंडर कर दिया भगवान को, तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन आपको बोला जा रहा है नहीं, तुम्हें करना है, तुम करो, तुम कर सकते हो। भगवान तुम्हें अभी दिखाई नहीं दे रहे ना, उनके एक्शंस तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन तुम करो, सरेंडर करो भगवान को, तुम स्ट्रेस फ्री, एंग्जाइटी फ्री हो जाओ। ठीक है, तुमको ये बोला जा रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स। एंड नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन, इस सिचुएशन पे माथा पच्ची करके नथिंग इज़ गोइंग टू कम आउट। नाउ विल सी कि डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं। आपकी सिचुएशन समय समय पर वक्त बीतते बीतते बेटर होती जाएगी, ये भी डिवाइन कह रहे हैं। सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज। सो अभी डेफिनेटली हम भी जानते हैं कि अर्थ के चारों तरफ अभी काफ़ी अवेकनिंग चल रही है, कलेक्टिव अवेकनिंग चल रही है। तो सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज वो कह रहे हैं, आपको बोला जा रहा है the universe is reminding you that you are cared for always. Whether you are afraid of a change in your job, your health, or relationship, or if you fear aging or death, repeat the affirmation, I have faith that all is well. Okay? So आपको बोला जा रहा है that आपको अपने दिल पे हाथ रख के कहना है all is well. I have faith that all is well because all is well. क्या होता है अक्सर कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप सोचते हो कि पता नहीं लाइफ में अगली बार क्या आएगा, अगले
अगले अगले मोमेंट पे क्या आएगा या फिर अगले पड़ाव पे क्या आएगा। तो आपको बोला जा रहा है सरेंडर द फियर ऑफ चेंज। ठीक है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आएगा, क्योंकि जो भी आएगा वो सब डिवाइनली प्लान्ड है और कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, आपको ये कह रहे हैं। एंड लिखा जा रहा है सरेंडर टू व्हाट इज़। आप प्लीज़ ये बात को मानने से इनकार मत करो कि वो पर्सन तो मुझसे कितना प्यार करता था या फिर कितना दिखाता था कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो क्यों मेरे पे ब्लैक मैजिक करेगा। जो है वो है। ठीक है, आप उसको बस मान लो, और जब तक आप मानोगे नहीं आप सही रास्ते पे जा नहीं पाओगे। ठीक है, मैं एक बार सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज को भी कंफर्म करना चाहूँगी। ठीक है, सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग। सो डेफिनेटली आपके लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा है। सरेंडर अनहेल्दी रिलेशनशिप्स। आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाला है। ठीक है, आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है एंड यू कैन नॉट फास्टन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वो अपने गति पर ही होता है, क्योंकि हर पड़ाव ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, वो आपको कुछ सिखाता है, वो आपको आगे बढ़ाता है। ठीक है, सो आपको बोला जा रहा है कि अब आपकी लाइफ बदल रही है। गंदे लोग जो है वो जा रहे हैं आपकी लाइफ से, अगली लोग जा रहे हैं, तो खूबसूरत चीज़ों की ओर आप फोकस करें। ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है। एंड पाइल नंबर 1, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड आपको बोला जा रहा है कि ब्लैक मैजिक से आप परेशान मत होइए। इट हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ। इट इज़ नथिंग बिग इन फ्रंट ऑफ कृष्णा। ही इज़ ऑलवेज विथ यू। ऑल राइट। एंड डरने से बिल्कुल भी मत डरिए। डरने से मत डरिए आपको कहा जा रहा है। तो आपके अंदर जो डर है उससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ये दिख रही है बस। ठीक है, एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपके जीवन में भी खुशियाँ आ सकती हैं, एक नया सवेरा आ सकता है और वो आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ अ रीडिंग एंड आई होप कि आपको इससे कुछ इंसाइट मिला हो, आपको समझ में आया हो दैट यू आर अफेक्टेड बाय ब्लैक मैजिक, और आपको क्या क्या चीज़ें करनी है ताकि आप बेटर फील कर सको। ओके, एंड बस इतना ही आपको भगवान जी बताना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। हाय पाइल नंबर 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आज हम लोग जानेंगे कि आर यू अफेक्टेड बाय ब्लैक मैजिक और नॉट। ऑलराइट, सो देखिए, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स पहले से ही आ रही हैं कि यू आर अफेक्टेड बाय ब्लैक मैजिक। यू आर अफेक्टेड बाय ब्लैक मैजिक, नॉट एन एवल आई, बट लिटरली किसी ने आप पे ब्लैक मैजिक किया है। ठीक है, स्पेल वर्क मुझे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक घमंडी इंसान ने आप पे स्पेल वर्क किया है। आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया टाइप का इंसान है। ठीक है, द चैरियट बहुत स्मार्ट बनता होगा। पता है, मेरी लाइफ में भी ऐसी एक इंसान था। आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया, एंड मैं उसे एक अच्छा इंसान समझती थी, बट ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मुझे कुछ समय पहले ही पता चला। एकदम वही एनर्जी मुझे रेजोनेट कर रही है। सो ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा, जैसे उसके पास एक गाड़ी भी आ जाएगी ना, तो भाई पूरे दुनिया में तो सबसे ज़्यादा अमीर समझेगा ये पर्सन खुद को। उस टाइप की एनर्जी आप प्रेजेंट है। ये पर्सन दिखने में थोड़ा बहुत चार्मिंग आपको लग सकता है, बट अंदर से बिल्कुल खोखला टाइप का इंसान है। ठीक है, इसके बहुत सपने होंगे, बहुत डिस्टॉर्टेड एनर्जी है। उसे सब चाहिए, लेकिन करने के लिए, पाने के लिए उसे कुछ नहीं करना है। ठीक है, मुझे ऐसी स्टोरी दिख रही है ना कि आप उसके लिए शॉर्टकट बन गए। ठीक है, आप उसके लिए शॉर्टकट बन गए। आपने अपनी एनर्जी उसको दी, उसको मैनिपुलेट करने दी, और उसने आपकी सारी एनर्जी ड्रेन कर ली। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और आपकी किस्मत पलट गई। लिटरली आपकी किस्मत पलट गई। बैड लक। मुझे भूतों की शक्लें भी दिख रही हैं। ठीक है, आपको दिखने लग गए होंगे, डरावने चेहरे दिखने लग गए होंगे। आपका पढ़ाई लिखाई ख़राब हो गया होगा और वो अचानक पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो गया होगा।
या जो भी आपका जॉब प्रोफेशन है उसमें उसका तरक्की हो गया होगा और आप ये अपनी आँखों से देख रहे हो, आपका समय पूरा पलट गया, ठीक है। बट डोंट वरी, ये आपको हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ की तरफ ही लेकर के जा रहा है, आप ही का बेनिफिट होगा। बस ये आपका डार्क टाइम है। मुझे लिटरली भूत खड़े नज़र आ रहे हैं, भूतों की प्रेजेंस आपके आसपास, और इस इंसान ने फूका है ये मैजिक आपके लिए, क्योंकि आपका ऑरा वीक है, क्योंकि आप ऐसे लोगों के प्रति ससेप्टेबल होते हो, इसीलिए, ठीक है। आप उन्हें अंदर आने देते हो ऐसे लोगों को, आप यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर सेल्फ। बिल्कुल, मुझे जैसे आपका जीवन जैसे काले बादलों से घिर गया हो, बहुत गंदे गंदी एनर्जी से घिर गया हो, आपकी सारी लाइट उसने चूस ली हो, ठीक है, और खुद महान बन रहा हो, बट इसकी बहुत गंदी सज़ा होती है, उसको मिलेगी। लेकिन आपका लाइफ अब 1000 गुना बेटर होने वाला है, ठीक है। जितनी दर्द आपने सही, जितनी गंदगी आपने सही है, बस एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड था, मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी कि स्पिरिट क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस सिचुएशन में आप क्या करें, ठीक है। ब्लैक मैजिक से अफेक्टेड तो आप है, आपने इसे अपना दोस्त समझा, बट ये आपका दुश्मन निकला, और ये सच है, ये सच होता है, मेरे साथ भी हुआ है। ठीक है। टेम्परेंस, आपको बोला जा रहा है डोंट लूज़ योर बैलेंस, डोंट लूज़ योर फोकस, डोंट लूज़ योर होप्स। आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, ठीक है। आपके साथ सिर्फ अच्छी चीज़ें हो रही है, एंड आई कैन सी द होल डिवाइन रिल्म विथ यू, ऑलराइट। वो सब आपको ऐसे पकड़ के रखा उन्होंने, हर पल आप पे नज़र है उनकी, ठीक है। बट जंग आपका है तो लड़ना तो आप ही को पड़ेगा ना, मतलब रास्ते आपके हैं, आप डिवाइंस चाइल्ड हो, हमारे एंजल्स जो है हमें रास्ते दिखाते हैं, बट चलना तो हमें खुद ही पड़ता है ना, ये वाली एनर्जी है, ओके। आपने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में, मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है। क्या करना चाहिए आपको बस इतना बताया जा रहा है कि सामने सवेरा, एक गाना है श्रेया घोषाल का, सामने है सवेरा थोड़ा तेरा थोड़ा मेरा, आप ये वाला गाना सुन सकते हो, ये गाना आपके लिए चैनल हो रहा है, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आप बहुत पेनफुल प्रोसेस तो गुजर रहे हो, बट आपको वो पेन टच नहीं कर पाएगा, ऐसा स्पिरिट कह रहे हैं, ठीक है। आपको वो पेन टच नहीं कर पाएगा, आपको वो गंदगी नहीं छू पाएगी, आप प्रोटेक्टेड हो, और केवल आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। एंड इसके साथ मैं ये भी देखूंगी कि व्हाट इज़ द कर्मा दैट पर्सन इज़ गोइंग टू फेस फॉर डूइंग दिस थिंग ऑन यू, ठीक है। ये मैं स्पेशली पाइल नंबर 2 के लिए करूँगी, पाइल नंबर 3 के लिए करूँगी या नहीं करूँगी मुझे नहीं पता, लेकिन पाइल नंबर 2 में चैनल हो रहा है, सो मैं करूँगी, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं कि यू आर गोइंग टू बी हेला इंट्यूटिव, ऑलराइट। आप एक अलग पर्सन बन के निकलने वाले हो, आप अपना पास्ट स्किन छोड़ रहे हो, जैसे स्नेक्स छोड़ते हैं ना अपना स्किन, वैसे आप स्किन छोड़ रहे हो, और आप पहचान ही नहीं पाओगे कि आप कौन थे और आप क्या बन गए, ठीक है। सो आपके साथ एंजल्स है, और उनके साथ तो भाई अब वही डेवल्स होने वाले हैं। ये कर्मा है उनका, जो भूत उन्होंने आपको दिखाया ना, वही भूत अब रात रात भर उन्हें डराएंगे, ये उनका कर्मा है, क्योंकि इसीलिए ये वाली चीज़ चैनल हुई कि व्हाट इज़ द कर्मा फॉर हर्टिंग यू। द मैजिशियन, यस, सी आपको बोला जा रहा है कि आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर पाएंगे, और वो पर्सन बोझ के तले दबा रहेगा, ठीक है। उसके जीवन में सिर्फ बोझ होगा, क्योंकि वो उसके खुद के बोए हुए सीड्स हैं, ठीक है, जो वो काटेगा उसका फसल, ऑलराइट। आपकी भयानक तरक्की होने वाली है भाई, यू विल नेवर गोइंग टू टर्न बैक, यू नो, लुक बैक, नेवर गोइंग टू टर्न बैक, नेवर। और ऐसे लीचर लोग तो आपको याद भी नहीं रहेंगे, ठीक है। हाँ, अब ये एक्चुअली अपने लाइफ में बिजी हो गए इंसान। ठीक है, आपको गाइडेंस यही बोला जा रहा है कि पॉजिटिव साइड देखो, अब नेगेटिव साइड देखने का वक्त ख़त्म हो गया है, सिर्फ पॉजिटिव आपको दिखाया जा रहा है, आप उसे देखो, ठीक है। सिर्फ यही गाइडेंस आ रहा है, अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करो, क्योंकि आपका पुराना ज़िंदगी अब आपके काम का नहीं होने वाला है, नहीं रहने वाला है, ठीक है।
ओके, आपकी सक्सेस होने वाली है, ठीक है। आप आगे बढ़ते जाओ, मुझे एनर्जी स्ट्रांगली फील हो रही है कि पीछे मुड़ के मत देखो, पीछे मुड़ के मत देखो, अब आगे बढ़ना है, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ठीक है, तभी सक्सेस आपके लाइफ में आएगी। स्ट्रेंथ, आपको हीलिंग करने बोला जा रहा है। मेरा थ्रोट चक्र अचानक से ना मुझे हीलिंग की मुझे फीलिंग आई, ठीक है। हीलिंग आपको करनी है कंटिन्यूसली, नहीं छोड़ना है। अब आपको खुद के प्रति सजग होना है, आपको स्ट्रांग बनाया जा रहा है और स्पिरिट खुद आपको स्ट्रांग बना रही है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है। और आपको बोला जा रहा है कि जैसे मुझे एक टर्म चैनल हो रहा है जो मैं नहीं बोलना चाहूँगी, हमारे यहाँ बोलते हैं वैसे ही, लेकिन ऐसे गंदे लोगों से आपको मैं अच्छे शब्दों में बोलूँगी आपको ऐसे गंदे लोगों के मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि अगर आप चाहें तो आप उन लोगों को एनर्जेटिकली पलट करके जवाब दे सकते हैं जो आपको सही लगता है, ठीक है। गॉड इज़ विथ यू फॉर दैट रीज़न, ठीक है। आई एम वेरी श्योर कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, जिनके लिए भी ये मैसेज होगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स गॉड वांट्स टू से। नथिंग इज सेट इन स्टोन, ओके। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, फाइन। तो आपको बोला जा रहा है कि आपने हमेशा सोचा कि मेरी लाइफ जो है वो दुखों से घिरी पड़ी है, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ यही है, ऐसे शुरू हुई ऐसी ख़त्म हो जाएगी। बट आपको बोला जा रहा है नहीं, ऐसा नहीं है। स्पिरिट हैज़ अ डिफरेंट प्लान फॉर यू, ठीक है। अलोननेस, अगेन आपको यहाँ पे सेम चीज़ फाइल नंबर 1 में भी आई थी, फाइल नंबर 2 में भी वही चीज़ आई है, गोइंग विद द फ्लो। आपको बोला जा रहा है प्लीज़ डोंट टर्न बैक, ठीक है, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट अ न्यू विजन। ऑलराइट, डोंट टर्न बैक बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट अ न्यू विजन। ऑलराइट, सो एंड आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। गॉड इज़ विद यू, गॉड इज़ लाइक, मुझे दिखाई दे रहा है वो आपके सारे कर्म धो रहे हैं, ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, आपको बोला जा रहा है अकेले वक्त गुजारो, ठीक है, अकेले वक्त गुजारो, बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो अकेले वक्त गुजारते हैं वो डिप्रेस जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी नेसेसिटी होती है अकेले वक्त गुजारने की। तो अगर आप उनमें से एक हो सो प्लीज़ अकेले वक्त गुजारो, ठीक है। फोकस कर लो, ठीक है, आप अकेले वक्त गुजारिए, आपको ये बोला जा रहा है। और अपने अकेलेपन से डरिए मत मुझे ये भी जान हो रहा है कि कुछ लोगों ने आपको कहा होगा कि अकेलेपन से डिप्रेशन हो जाता है, लेकिन वो धकियानुसी बातें हैं, वो नहीं होता है। होता होगा कुछ लोगों को, कुछ लोग होते हैं जो डिप्रेशन से प्रोन होते हैं, उन्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। बट कुछ लोग होते हैं जिनकी नेसेसिटी होती है अकेले रहना, जैसे हाइपर सेंसिटिव पीपल। अगर वो अकेले नहीं रहेंगे और लोगों के बीच में रहेंगे तो वो ड्रेन हो जाएंगे। तो आपको अकेले खुद का टाइम निकालने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, सो लेट्स सी। बहुत कंफ्यूज हो, अपने करियर को लेकर बहुत परेशान हो गए शायद। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, सो आपके लाइफ में बोला जा रहा है जो भी आप कर रहे हो वो करते रहो, आपको वही करना है। आपको फील होता होगा कि एंजेलिक पुल आपके साथ है, और वो आपके साथ है इसलिए फील होता है। काइंडनेस, काइंडनेस अगेन बताता है एंजेलिक प्रेजेंस। लिव विद कंपैशन, ओपन योर हार्ट टू ऑल द लाइफ फॉर्म्स, बी एन एंजल विद हैंड्स। तो आपको बोला जा रहा है कि आपने सबके लिए अच्छा किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ बुरा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मेटामॉर्फोसिस, trust the process and be patient. Becoming cannot be rushed. Change is beautiful. So your change is beautiful. जो आपके लाइफ में आने वाला है वो that is beautiful. And आपको बोला जा रहा है कि be an angel, ठीक है, with hands. तो हो सकता है कि आपको अपने करियर को लेकर बहुत प्रॉब्लम होगा, एंड आपके लिए करियर गाइडेंस भी आने वाली है इस रीडिंग में कि आपके करियर का क्या होगा। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। सो आपके करियर में आप जो भी करने वाले हो ना, वो ऑलरेडी आप कर रहे हो अभी, ठीक है। मतलब उसके रिलेटेड कुछ प्रिपरेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका फॉर्चून है कि आप एक टैरो रीडर बनोगे, तो वो आपके करियर में ऑलरेडी हेल्प कर रहा है कि आपके करियर को वो शेप दे सके, आपके करियर में आपको बेहतर बना सके। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा अभी दौड़ने लग गए हो क्योंकि आपको दौड़ना अच्छा लगता है, तो कहीं ना कहीं वो आपके करियर में किसी ना किसी प्रति आप जो भी अभी कर रहे हो वो आपको योगदान आपके करियर में मिलने वाला है। करियर से रिलेटेड मैं एक मैसेज यहाँ से लेना चाहूँगी। काइंडनेस,
Live with compassion. Open your heart to all the life forms. Be an angel with hands. मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेकी की एनर्जी आ रही है, तो आप में से कुछ लोग हो जो रेकी हीलिंग्स कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज यहाँ लिखा है एंजल विथ हैंड्स, एंड बार बार मुझे इसकी एनर्जी आ रही है एंजल विथ हैंड्स, ठीक है। एंड जो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप अभी जा रहे हो ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन ही है जो आप लोगों की हेल्प कर पाओगे, ठीक है। इस ट्रांसफॉर्मेशन की पार्टनरशिप, लर्न टू ग्रो विथ अदर्स, ओवरकम ऑब्स्टेकल्स बाय वर्किंग टुगेदर, टच ईच अदर्स हार्ट्स वाइल लाइफ लास्ट्स। बहुत लोगों की हेल्प करोगे आप, बहुत लोगों से कोलैब करोगे आप। असेंडिंग द माउंटेन, बहुत रिस्पेक्ट गेन करोगे आप। फोकस ऑन लव, केवल प्यार से। आप बोलते होंगे ना कि मेरे पास तो प्यार के अलावा कुछ नहीं है, सही बात है, आपको कुछ चाहिए भी नहीं, ऐसा एंजल्स आपको कह रहे हैं, ठीक है। रिचेस की भी कमी नहीं होगी आपको कभी। तो डेफिनेटली मुझे रेकी हीलिंग की एनर्जी आ रही है। ओपन योर हार्ट टू ऑल लाइफ फॉर्म्स। मुझे वेटनरी डॉक्टर की भी एनर्जी यहाँ प्रेजेंट दिख रही है। वैसे काम जो शायद समाज में लोग बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि आप इंजीनियर नहीं बने, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं बने। आई एम नॉट सेइंग कि ये प्रोफेशंस ख़राब हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं है ख़राब, लेकिन आई एम सेइंग अ थिंग अपार्ट फ्रॉम इट कि आप क्योंकि ये नहीं बने तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं है, या फिर आपका कोई वजूद नहीं है, या फिर आपके नेचर का, आपकी प्रकृति का कोई वजूद नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपकी जो प्रकृति है, नेचर आपको उसी से यू नो वर्थ फील करवाएंगी, ऐसा वो कह रही है, ठीक है ना। लेट्स, मुझे नेचर की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर फील हो रही है। आप बहुत नेचुरल जगह पर काम कर सकते हो, जहाँ आपको फील हो कि बहुत हरियाली है, बहुत शांति है, और वहाँ बहुत डीपली हील हो सकते हो। बहुत कोलैबोरेशंस मुझे दिख रहे हैं। आपको बोला जा रहा है अगर तुम अपने करियर में सक्सीड करना चाहती हो तो सबसे पहले सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी। पहले तो खुद का ध्यान रखना सीखो, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस, ऑलराइट। सरेंडर टू वरी करना छोड़ दो, क्योंकि जितना स्ट्रेस लेंगी आप या लेंगे आप, उतना ही ज़्यादा आप खुद को थकाएंगे, उतना ही ज़्यादा खुद को परेशान करेंगे, और इससे कोई रिजल्ट निकल के नहीं आने वाला है। सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग। मतलब जिसे लोग अक्सर आम भाषा में बहुत चेप लोग कहते हैं कि समाज सेविका बन गई है, समाज सेवा करती है, इससे कहाँ से पैसे आते होंगे। नहीं, आप अपने कर्मों पे भरोसा रखिए, आप देखिए पैसे कहाँ से आते हैं, ठीक है। सरेंडर या फियर ऑफ चेंज, बहुत स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशंस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, जो आप करने वाले हो बहुत पावरफुल एसोसिएशंस के साथ, या फिर मतलब लोगों के साथ, वेल नोन पर्सनालिटीज़ के साथ, ठीक है। यू आर गोइंग टू बी अ नेम, ओके, yeah, that is for sure, ठीक है। सो दिस वॉज अ रीडिंग पाइल नंबर 2, एंड देखा ब्लैक मैजिक वाली रीडिंग कहाँ पहुँच गई, आपके सक्सेस तक पहुँच गई है। सो परेशान मत हुआ करो, ठीक है, कि लाइफ इज टफ ऑन यू, क्योंकि एंजल्स आर ऑलवेज विथ यू, दे आर ऑलवेज हेल्पिंग यू। आस्क हेल्प फ्रॉम योर एंजल्स, ओके। ये गलती मैं भी करती थी, अभी मुझे 555 दिखा कैमरा में, सो ट्रांसफॉर्मेशन का ही नंबर होता है वो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि परेशान मत हो, जहाँ भी स्टक हो रहे हो हमारी हेल्प लो, हमें कहो, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस ऊपर देखना है एंड एंजल्स को याद करना है और उनसे बोलो कि मुझे मदद चाहिए। आपको बोलना पड़ेगा उस काइंडनेस के साथ कि मुझे हेल्प करो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड, एंड इतने स्टेज पर तो आप हो ही कि आप मेरी बातों को समझ सकते हो, ठीक है। दैट्स व्हाई यू हैव कम टू दिस रीडिंग ऑल्सो, एंड दिस वाज अ रीडिंग, एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, and touch wood and may God bless you all. Thank you. हाय पाइल नंबर 3, एंड अगर आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया था, पाइल नंबर 3 वाला, तो ये आपकी रीडिंग है। एंड आज हम देखने जा रहे हैं कि यहाँ पे ब्लैक मैजिक हुआ है कि नहीं, ठीक है। और अगर हुआ है या इविल आई दिया गया है, तो जो भी स्पिरिट हमें इंफॉर्मेशन देना चाहे, ठीक है। मुझे ऑलरेडी सेंस हो रहा है कि दिस पाइल इज़ अफेक्टेड बाय ब्लैक मैजिक। आई कैन ऑल्सो सेंस लॉस हुआ है आपको, ठीक है। बहुत तरीके का लॉस झेला है आपने। लेट्स सी स्पिरिट आपको क्या बोलना चाहते हैं।
मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि एवरीथिंग इज एवरीथिंग, एवरीथिंग। ये एनर्जी आप प्रेजेंट है, द एम्परर एंड द एम्प्रेस दोनों। देखिए, आई थिंक आपके फैमिली में किसी कपल पर ब्लैक मैजिक का अटैक, या फिर आपके और आपके हस्बैंड के रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए ब्लैक मैजिक का अटैक आप पे किया गया है बाय सम जेलस पीपल। आपकी फैमिली को तोड़ने के लिए आपके हस्बैंड और आपके बीच में, आपकी वाइफ और आपके बीच में बहुत कड़वाहट आ गई होगी। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। आपको कोई नहीं तोड़ सकता, आप कुछ भी कर लो, आपको कोई नहीं तोड़ सकता, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है। ठीक है, देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं फॉर द कलेक्टिव। आप ना बहुत चैरिटी करते होंगे, ठीक है, या फिर आपका चैरिटेबल हार्ट है बहुत ज़्यादा, आपको चैरिटी करना पसंद है या आप कभी करना चाहते होंगे। आपको चैरिटी करते हुए ना लोग, मतलब जो ब्यूटीफुल डिवाइन ऑरा आपका है ना, पीपल आर वेरी जेलस ऑफ इट। कुछ लोग जो आपसे कम लर्नड है, दीज पीपल आर वेरी जेलस ऑफ यू एंड उन्हें आपकी अच्छाई बर्दाश्त नहीं हो पाती है। आप बहुत टेंशन फ्री रहते हो अपने लाइफ में, ये एनर्जी भी आप प्रेजेंट है। ठीक है, और काफ़ी रिच भी हो या फिर प्रॉस्पेरस हो। ठीक है, आपका नवांशा चार्ट काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है, ऐसा मुझे ऐसे बोला जा रहा है। राजयोग हो सकता है कुछ लोगों का। आपको स्पिरिट वर्ल्ड पे भरोसा रखने के लिए बोला जा रहा है। ये सबसे ये लोग जलते हैं एंड आप पे ना जैसे स्पेल वर्क मुझे बहुत दिख रहा है इस फाइल के लिए, ये स्पेल वर्क करवाया गया है। द हाई प्रीस्टेस। फाइन। आप भरोसा नहीं कर पाते हैं जल्दी, शायद बहुत जल्दी पेसिमिस्टिक हो जाते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी आप प्रेजेंट है। आपके ना डिमीनर से सब लोग जलते हैं। ठीक है, मुझे एक फेमिनिन एनर्जी बहुत आ रही है। अगर आप मैस्कुलिन भी हो तो भी आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत जेंटल हो, और इस चीज़ से ना बहुत लोग जलते हैं, बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जलते वो है तो हम लोग क्यों घबराएं, है ना। लेट्स सी कि स्पिरिट आपको इस सिचुएशन में कैसे गाइड करना चाह रहे हैं, वो आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप मेडिटेशन कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको बोला जा रहा है। और मेडिटेशन कीजिए, बस मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन ही एकमात्र आपका उपाय है, ऐसा कह रहे हैं स्पिरिट। ओके, मेडिटेशन आपका हर कष्ट निवारण करेगा, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, मेडिटेट कीजिए आप ज़्यादा ओवर थिंक मत किया कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए नहीं बना है। ओवर थिंकिंग इज़ नॉट मेंट फॉर यू। ठीक है, जितने बेफिक्र आप हैं, आप बिल्कुल उतनी ही बेफिक्र रहिए। आपको मेडिटेशन की करना है, और आपको बिल्कुल भी इवन स्पिरिट कह रहे कुछ लोगों के लिए मेडिटेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस बेफिक्र रहो, एकदम बेफिक्र रहो एंड यू विल बी गुड टू गो। आपका व्हील ऑफ फॉर्चून स्पिरिट बताना चाहते हैं टर्न होने वाला है, यानी कि फॉर्चुनेट टाइम आपके लाइफ में आने वाला है, बुरा वक्त जो है आपके लाइफ से जाने वाला है। ठीक है, एंड यू आर एक्चुअली गाइडेड टू सी वन वीडियो जो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी इस चैनल पर, कि हाउ टू हील योर सेल्फ, उसको भी आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, आप खुद पे ना डाउट बहुत करते हैं, मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, एंड इसीलिए तो ब्लैक मैजिक आपको इफेक्ट कर पाता है, क्योंकि आप खुद को इतना लो एनर्जी में रखते हैं कि ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ आपको इफेक्ट करती है। आपको बस बोला जा रहा है गो विद द फ्लो। शायद आपका नाम सरिता हो सकता है, या फिर रिवर से इंस्पायर्ड कोई नाम हो सकता है। ठीक है, या वाटर से इंस्पायर्ड नाम हो सकता है। आपको बोला जा रहा है मेंट टू फ्लो, सो जस्ट फ्लो। ओके, ज़्यादा वरी नहीं करना है, ऐसे स्टक नहीं हो जाना है। खुश रहो, हंसो, खिलो, खेलो। ठीक है, ये सब करने आपको बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है अपनी सौम्यता को खोइए मत, यू आर प्रोटेक्टेड, अपनी सौम्यता को मत खोइए। ठीक है, बार बार स्पिरिट ये कह रहे हैं दैट यू आर प्रोटेक्टेड, मत डरो, मत घबराओ। यू आर मेंट फॉर अवार्ड्स, यू आर लिटरली गोइंग टू गेट सम अवार्ड। ठीक है, एंड आपके हस्बैंड के साथ आपके रिश्ता जो है वो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन का कॉम्बिनेशन है, तो उसको कोई नहीं ला सकता है। आपका रिश्ता भी मुझे काफ़ी टर्मोइल से गुजरता हुआ दिख रहा है,
लेकिन आपका रिश्ता एट द एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड। आपके डिवाइन मैस्कुलिन का भी क्या हो रहा है कि ग्रोथ हो रहा है। तो डिवाइन मैस्कुलिन के मीन, व्हाट डू यू मीन बाय डिवाइन मैस्कुलिन? यहाँ पे डिवाइन कनेक्शंस के बारे में बात हो रहा है। तो आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, ठीक है। मैसेजेस तो मुझे बिल्कुल स्ट्रेट यही आ रहे हैं। और आपको बोला जाए चिंतन मत करो ज़्यादा, उस चीज़ पर चिंतन मत करो जिस चीज़ पर चिंतन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। वो सब चीज़ों को अब जाने दो, क्योंकि आपके लिए अच्छा समय आ रहा है, ठीक है। सन एंड द मून, देखिए ऐसे डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जीज आ रही है। तो आप बहुत जल्दी अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हो, या फिर आपके लाइफ में वो एनर्जी एंटर करने वाली है, या फिर आप ऑलरेडी उस एनर्जी में हो, ठीक है। मैं 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि वो कैसे पहचानेंगे कि उन्हें क्या चीज़ को जाने देना है और क्या चीज़ पे ध्यान देना है, और वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन से हमारे व्यूअर्स कैसे निकल सकते हैं। स्ट्रेंथ, आपको बोला जा रहा है कि यू आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपने बड़े बड़े बीस को संभाला है। तो आप उसी एनर्जी में जब टैप इन करेंगे, तब आप ये अपने आप फिगर आउट कर पाएंगे कि आपको क्या चीज़ जाने देना है और क्या चीज़ रखना है, किस चीज़ पर ध्यान देना है। अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी या डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को आप इन्वोक कीजिए, अंदर से बाहर निकालिए, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है, आपको आता है, कह रहे हैं स्पिरिट, यू नो दैट, जस्ट यूज दैट, ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स। एक मैसेज मैं यहाँ से निकालना चाहूँगी, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग के रिश्ते में ना कुछ गड़बड़ चल रहा है डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में। आता है वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। सो अगेन यहाँ पे वही बात हो रही है कि आपको क्या करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ को चैनलाइज करना है अपनी बॉडी में, और आपको बहुत जल्दी मेंटली भी चैनल करना है, और आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि अगर वो यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं तो प्लीज़ आप अपना फेस शो किया कीजिए। इट्स गोइंग टू बी अ न्यू चेंज फॉर यू, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आपके व्यूज़ बढ़ेंगे इससे, और व्यूज़ बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा स्पिरिट कह रहे हैं, ठीक है। इट इज़ रिक्वायर्ड, यू आर मेंट टू बी नोन। सो आप तैयार होकर यूट्यूब के सामने आया करिए, ठीक है। क्लियरली डिसाइड वॉट यू वॉन्ट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। सो आप जब तक अपनी स्ट्रेंथ में कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो आपको अपने सोलमेट के, मुझे मैसेज चैनल हो रहा है कि दरमियान जो है वो प्यार को लेकर के आना है, लड़ाई झगड़े नहीं लेकर आने हैं। यहाँ पे एक और मैसेज आ रहा है कि आप लोग का जो डिवाइनली कंट्रोल्ड है आपका रिलेशनशिप, जो इस जन्म में आप लोग मिलने वाले हो, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, यू विल बी टुगेदर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आप एक डाउनफॉल जो है वो फेस कर सकते हैं अपने लाइफ में आने वाले टाइम में, लेकिन वो होगा क्योंकि क्योंकि आपको बहुत ऊपर उठना है, ठीक है, ऐसा स्पिरिट कह रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत ऊपर उठना है। प्रेयर्स करते रहिए आप अपने रिश्ते के लिए, तो आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं ये चैनल मैसेज जो है वो एक बार कंफर्म करना चाहूँगी कि कैसा टर्मोइल आने वाला है आपके लाइफ में। द मास्टर, वेलर, कंप्लीशन, यस, एनर्जीज कंफर्म हो गए। आपको बोला जा रहा है यू आर द मास्टर। आपको बोला जा रहा है कि आप जो हो वो मास्टर हो, मतलब कि आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हो। उसमें जब तक आप चेहरा नहीं दिखाओगे, अपना चेहरा छुपाओगे, तब तक आप पॉसिबिलिटीज से दूर रहोगे, ठीक है। सो आई थिंक ये मैसेज मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो से आप मेरा चेहरा देख सकेंगे। आपको डर लगता होगा शायद कि अगर मैंने अपना चेहरा दिखाया तो कहीं जान पहचान वाले मुझे पहचान न जाए। सो उस डर के लिए स्पिरिट क्या बोलना चाहेंगे, लेट्स सी। एस ऑफ सोर्ड्स, आपको बोला जा रहा है डरिए मत, आपको दिखाना है अपना चेहरा दुनिया को। यू विल बी लव्ड एंड योर स्पाउस विल एक्चुअली, अगर आपकी शादी नहीं हुई, आप डिवाइन कनेक्शन में है, तो हाँ आपके स्पाउस जो है वो आपको पहली बार इसी के थ्रू देखेंगे, ठीक है। मतलब आप जो आपका जो चेहरा है
आप इन्फ्लुएंसर होंगे उसी के थ्रू देखा जाएगा आपको आपके स्पाउस के द्वारा। कुछ लोगों के लिए मैसेज यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ नहीं होगा, आपको बोला जा रहा है कुछ नहीं होगा। वी आर देयर टू प्रोटेक्ट यू। सारे इल पीपल को सारी इल यादों को आपको पीछे छोड़ देने के लिए बोला जा रहा है। सो प्लीज़ अगर आपको इन्फ्लुएंसर है, आप अपना चेहरा छुपा कर काम करते हैं, तो आप चेहरा दिखाना शुरू कीजिए। ये मैसेज आपके लिए भी होगा, ठीक है ना। हम ब्लैक मैजिक की तो बात कर ही नहीं रहे हैं क्योंकि शायद स्पिरिट आपको कुछ और ही मैसेज देना चाह रहे हैं, लेकिन ये भी इस टॉपिक से कंसर्न्ड है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आपको बोलना चाह रहा है आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज आने वाला है। अपने कॉन्फिडेंस पे काम कीजिए। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ऑफ कोर्स आप बहुत डरते हो, ठीक है, हर चीज़ में डरते हो, तो आपको बोला जा रहा है प्लीज़ मत डरो एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। और ये जो अगली सिचुएशन है ना, ब्लैक मैजिक वैजिक, ये सब अब आप पे काम नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज आपके लाइफ में पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं। यू विल बी रिकॉग्नाइज, यू विल बी लव्ड। ऑलराइट, सो अपना चेहरा दिखाना शुरू कीजिए अब, ठीक है। सारे गंदगी अब आपके लाइफ से स्वीप ऑफ हो रहे हैं, ठीक है। मिरेकल्स, एक्सपेक्ट द वंडर्स टू इमर्ज, ओके। मिरेकल्स आने वाले आपके लाइफ में, और उन्हें अगर आपको विटनेस करना है आपको, तो वो विटनेस भगवान वैसे भी करवा ही देंगे, ठीक है। मिरेकल्स आ रहे हैं आपको बोला जा रहा है आपके लाइफ में। सो आप बिल्कुल अपनी करंट सिचुएशन से परेशान मत होइए। इंटीग्रिटी, ड्रॉप द थिंग्स दैट ऑफेंड योर सोल, एम्ब्रेस योर ट्रूथ, इट्स योर लाइफ, लेट नो वन लिव इट फॉर यू। इसके लिए भी मुझे वही मैसेज आ रहा है कि अपनी पहचान को और मत दबाओ। लिव द ऑथेंटिक सेल्फ दैट यू आर, ओके। एंड लेट्स सी कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस पर्टिकुलर लाइफ स्टेज पर, ठीक है, या फिर ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, या फिर जिस भी चीज़ से आप परेशान हैं उस बात से रिलेटेड। ऑलराइट, लेट्स सी। ओके, कार्ड मिल गया मुझे। सरेंडर योर फियर ऑफ इंटीमेसी। आप ना डरते हो, अपनी पहचान छुपाते हो, आपको बोला जा रहा है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नो वाई, बट ये मैसेजेस सुन के मुझे ऐसा फील हो रहा है कि स्पिरिट मेरे लिए भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा मुझे आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि सरेंडर द फियर ऑफ इंटीमेसी। एंड मुझे सुनाई कुछ दिया था अभी। ओके फाइन, इट विल कम अगेन। ओके, सरेंडर टू स्पिरिट। आप भगवान पे भरोसा करते हैं, काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। हाँ, ये मैसेज आ रहा था दैट यू आर मेंट टू बी एन इंस्पिरेशन। सो पीपल, यू आर मेंट टू बी एन इंस्पिरेशन। सो आप डरिए मत, और आप बिल्कुल अपने किसी भी ऐसे एट्रीब्यूट को जो आपको डिफाइन करता है और उसमें आपका चेहरा बहुत बड़ा रोल निभाता है, तो आप उस एट्रीब्यूट को शो करें दुनिया को, ठीक है, बिकॉज योर सर्कल इज प्रोटेक्टेड, इज वॉट स्पिरिट इज सेइंग। सरेंडर योर फियर ऑफ इंटीमेसी। लोगों से इंटरेक्ट करने से जो आप डरते हो, उससे अब आपको ख़त्म करना है। ऑल राइट, अगैन द मैसेज इज कमिंग, वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। सरेंडर टू द स्पिरिट। आपने बोल दिया कि स्पिरिट प्रोटेक्ट मी, दे प्रोटेक्ट यू। सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव। सो आपको बोला जा रहा है कि आप प्यार लेना सीखिए, प्यार से भागिए मत, ठीक है। एंड मुझे सुनाई दे रहा है बहुत लोगों ने अपनी हीलिंग बहुत हद तक कर ली है, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड उसी का फल आपको बहुत जल्दी मिलेगा। एंड दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि येस, यू वर अफेक्टेड बाय ब्लैक मैजिक, एंड साथ ही साथ स्पिरिट ने आपको गाइड किया कि आगे आपके लाइफ में क्या चीज़ें पॉसिबली आ सकती हैं। So thank you very much for watching, and I hope I'll see you again on my videos. Thank you. Bye. God bless you.